3 गुंबदों वाली ये तारीखी मस्जिद मुग़ल बादशाह बाबर के दौर में 935 हिजरी यानी 1528 में तामीर हुई। उस वक्त ऊद के गवर्नर मीर बाकिर इस्फहानी ने इस अजीम मस्जिद की बुनियाद रखी। मस्जिद के अंदर 3 सफ़ें थीं और हर सफ़ में तकरीबन 120 नमाजी बआसानी नमाज अदा कर सकते थे। सहन के 4 हिस्सों में मज़ीद नमाजियों की जगह थी। यूं एक वक्त में 800 से ज़्यादा लोग नमाज पढ़ सकते थे। मस्जिद की बैरूनी दीवार में 3 बड़े दरवाजे थे। दरमियानी दरवाजे के ऊपर एक लंबा पत्थर नस्ब था जिस पर अल्लाह के नाम के साथ चंद तारुफी सतरे कंदा थी। दरमियानी और दाएं दरवाजे पर 2 फारसी कुतबे भी मौजूद थे, लेकिन 1934 के फसादात में शरपसंदों ने वो कुतबे निकालकर तोड़ दिए। बाद में मकामी लोगों ने उनकी नकल तैयार करवाकर दोबारा लगा दी। यूं असल इबारतें महफूज रहीं। इब्तिदा से लेकर 1949 तक ये मस्जिद पुरइम्न इबादतगाह रही। 5 वक्त की नमाज, जुम्मा और ईदैन बाकायदगी से अदा होती रहीं। मुग़ल दौर में मस्जिद के अखराजात शाही खजाने से पूरे होते थे। नवाबों ने भी इसका पूरा ख्याल रखा और बरतानवी राज में भी इसकी देखभाल जारी रही। लेकिन असल खराबी उस वक्त पैदा हुई जब अंग्रेज़ों ने अपनी सियासी हिकमत अमली लड़ाओ और हुकूमत करो के तहत हिंदू मुस्लिम इख्तलाफात भड़काने शुरू किए। उन्होंने जन्म स्थान और सैता रसूई जैसे किस्से इस मस्जिद से जोड़ने की कोशिश की, हालांकि इससे पहले तक असल जन्म स्थान मंदिर अपनी जगह पर मौजूद था और कभी किसी ने मस्जिद से उसे नहीं जोड़ा था। अंग्रेज़ों ने मस्जिद के अंदर और बाहर लोहे की जालियां लगाकर एक मसनूई हदबंदी पैदा की, जिससे दोनों मज़ाहिब के मानने वालों में बेएतमादी बढ़ गई। 1857 की जंग आज़ादी में जब हिंदू और मुसलमान मुत्तहिद हुए तो मकामी रहनुमाओं ने बातचीत से ये तनाज़ा ख़त्म करवाया, लेकिन अंग्रेज़ों ने इस इत्तेहाद को अपने लिए ख़तरा समझा और दोनों रहनुमाओं को कत्ल करवा दिया। इसके बाद मस्जिद और मुतनाज़ा हिस्से के दरमियान दीवार खड़ी कर दी गई और नफ़रत दोबारा बढ़ा दी गई। 1949 की रात इस मस्जिद की तारीख़ का बदतरीन लम्हा साबित हुई। शहर में फसादात जारी थे और इसी दौरान चंद अफराद मस्जिद के अंदर दाखिल हुए और मेहराब में मूर्ति रख दी। पुलिस कांस्टेबल ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा कि ये एक गैर कानूनी दाखिला था और मस्जिद की बेहुरमती की गई। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर हुकूमत ने कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा मस्जिद को बंद कर दिया गया और मुसलमानों का दाखिला रोक दिया गया। मुस्लिम रहनुमाओं ने नेहरू को खतूत लिखे कि यह सरासर नाइंसाफ़ी है, मस्जिद मुसलमानों के हवाले की जाए, मगर हुकूमत खामोश रही। एक रहनुमा ने उस वक्त ही खबरदार किया था कि अगर आज ये जुल्म रोक ना सका तो कल दूसरे मजहबी मकामात भी निशाना बनेंगे, और बाद के वाक़यात ने इस बात को सच साबित कर दिया। इस दौरान मुख्तलिफ हिंदू फरीक़ों ने दावे दायर किए कि ये जगह मंदिर है, लेकिन सरकारी सर्वे और पुराने रिकॉर्ड हमेशा यही बताते रहे कि ये एक कदीम मस्जिद है जहाँ सदियों तक मुसलमान नमाज पढ़ते रहे थे। मुकदमे लटकते रहे और इसी दौरान मस्जिद के अहाते में गैर कानूनी तब्दीलियां की जाती रहीं। कहीं फर्श डाल दिया गया, कहीं पूजा की जगह बना दी गई, कहीं झंडे लगा दिए गए, कहीं जन्म स्थान का बोर्ड लगा दिया गया। 1886 में एक गैर मुताल्लिक शख्स की दरख्वास्त पर अदालत ने अचानक मस्जिद का पुराना ताला खोलने का हुक्म दे दिया। हुक्म जारी होते ही मस्जिद का दाखिली हिस्सा पूजा पाठ के लिए खोल दिया गया। सरकारी मीडिया ने इसे बड़े पैमाने पर दिखाया, जिससे साफ लगता था कि ये सब किसी सियासी मंसूबे का हिस्सा है। मुसलमानों ने एहतजाज किया, लेकिन कई शहरों में उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने फायरिंग तक की। यूं वो मस्जिद जो 400 साल तक पुरइम्न इबादतगाह रही, जहां 5 वक्त अजान की आवाज़ गूंजती रही, साजिश, ताकत और सियासत के खेल का शिकार हो गई। इसे मुतनाज़ा बनाया गया, इसमें ज़बरदस्ती मूर्तियां रखवाई गईं, उस पर ताले लगाए गए, और फिर एक दिन वो भी आया जब उसे बाकायदा पूजा के लिए खोल दिया गया। ये कहानी सिर्फ एक मस्जिद की नहीं, ये इस बात की मिसाल है कि जब ताकत, तासुब और सियासत मिल जाएं तो तारीख़ बदल दी जाती है और इंसाफ खामोश कर दिया जाता है।